ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि हमें माता महाकाली से संबंधित कोई ऐसी पावरफुल प्रयोग, ऐसा कोई पावरफुल मंत्र बता दीजिए जिसके द्वारा आप हम दूसरे के भूत भविष्य, दूसरे की समस्या को 1 मिनट में बता सके, दूसरे की समस्या का समाधान कर सके। तो ऐसा कोई पावरफुल मंत्र बता दीजिए जिसकी साधना कर, जिसकी आराधना कर हम माता महाकाली के द्वारा दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान की सटीक जानकारी हम दे सके। आपको पता ही है कि भारत भूमि में बहुत सारे ऐसे दरबार लगे हुए हैं जो दूसरे की समस्याओं को बिना पूछे ही, दूसरे की बिना समस्याओं को बिना उसको देखे ही उसकी समस्याओं के बारे में बता देते हैं। तो ऐसी एक साधना मैं आपको बता दे रहा हूँ। माता महाकाली की बड़ी पावरफुल साधना है और इस साधना के द्वारा आप दूसरे की समस्याओं का सटीक उत्तर आप दे सकते हो। सटीक उत्तर बिल्कुल ही। अब होता कैसे, किस तरीके से होता है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हम इन चीजों करते तो हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस भी है और ज्ञान भी है। देखो, हम जिस भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं, जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते करते क्या होता है, हमारा उनसे अटैचमेंट होने लग जाता है, यानी कि हमारा संपर्क उनसे जुड़ने लगता है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलने प्रारंभ हो जाती है, उनकी शक्ति हमें मिलने प्रारंभ हो जाती है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं, तो जैसे ही उसके बारे में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और जैसे उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, तो या तो भरकुट के मध्य में हमें उसके बारे में एक छवि दिखाई दे जाती है, एक पिक्चर टाइप दिख जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे था, ऐसा ऐसा। उसको समझना पड़ता है कि ये हमें दिखाई दिया, इसका क्या अर्थ बनेगा, इसका क्या अर्थ बना। कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहने लगा, जी मैं पिछले 25 साल से माता की या हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव या कोई भी आज तक फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने माता महाकाली से या आपके पास जो भी दिव्य शक्ति है उसके से आपने पूछने की कोशिश करी कि आपके कि ये व्यक्ति है, इतने समय से पूजा कर रहा है, इसको अनुभव या कोई भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने ध्यान करा, तो ध्यान में आपको दिखाई दे गया कि वह किसी लड़की की, कोई लड़की एक लड़के की कोली भरकर खड़े हुए हैं, कोली भर खड़े हुए हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाई दिया। फिर दूसरा की लड़की के हाथ दिखाई दिया। तो सटीक है, अब आपको समझना पड़ेगा। समझना कैसे पड़ेगा कि इसका मतलब यह है कि ये लड़का भी अभिचारी है, ये लड़का गलत है, ये अलग अलग लड़कियों के साथ में मुंह मारता फिरता है, जिसके कारण इसकी भक्ति का कोई असर नहीं हो पा रहा। जितनी भक्ति करता है उतने पाप कर्म द्वारा वो क्षीण होती चली जाती है। क्योंकि भक्ति के द्वारा कोई शक्ति यदि प्राप्त करनी है और शक्ति को रोकना है तो भाई इन चीजों को त्याग करना पड़ता है। यदि आप व्यभिचारिता भी कर रहे हैं और साथ में सोचते हैं कि शक्तियां भी रुक जाएंगे, कभी नहीं होने का, शक्तियां छोड़कर चली जाएंगी, फिर तो आपके पास भूत प्रेत ही रुकेंगे, शक्तियां नहीं रुकेंगी। शक्तियां रोकने के लिए ब्रह्मचारी करना अति आवश्यक है। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति, दूसरी बहन बेटी की तरफ यदि गलत धारणा रखते हैं तो शक्ति बिल्कुल नहीं रुकती। 100% गारंटी है इस बात की। मैं एक नहीं हजारों साधकों को इस विषय में देख चुका हूँ। तो ये समस्याएं बहुत प्रबल होती है। इस चीज का यदि आप पालन नहीं कर सकते, सर्वप्रथम दो इसी चीज पर कंट्रोल किया जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे पहले काम के ऊपर ही कंट्रोल किया जाता है। यदि आप काम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इस तरह की कोई भी स्थिति साधना प्राप्त नहीं हो सकती। तो या फिर क्या होता है कि आपने दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करी अपने इष्ट से, मान लिया माता महाकाली की मैं साधना बता रहा हूँ, इसी के द्वारा आपने माता महाकाली से प्रार्थना करी कि मुझे इसके बारे में बताओ या दिखाओ। तो आपको क्या होगा, आभास होगा, अपने आप ही मन में अभाव आ जाएगा कि ये तो इस तरह का कार्य करता है, ये गलत कार्य करता है या इस तरह करता है। मन में अपना आप ही भाव आ जाएगा। जो शुरू में आएगा वो बिल्कुल सही सटीक भाव आएगा। उसको आप बता दीजिए, भाई ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है। जो आप बताओगे बिल्कुल सटीक होगा। ये भाव के द्वारा आप देख सकते हैं। क्योंकि दूसरी की समस्या की जो समस्या है वो अपने भाव यानी मन में अपने आप ही जागृत हो जाती है कि इसको ये अमुक समस्या है, इसको अमुक समस्या। इसी के द्वारा बड़े बड़े साधक बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं, उनको मन में जागृत हो जाती है कि भाई दूसरे की समस्या क्या है, क्या नहीं है, क्या उत्तर है, क्या नहीं है। दूसरे के बारे में उनके मन में अपने आप ही पता लग जाता है। तो इसको बोलते हैं आत्मचिंतन। अपनी पावर को बढ़ा देना, अपनी आत्मा के मंथन को करके अपनी शरीर की एनर्जी को इतनी बढ़ा देना, अपनी मस्तिष्क को पावर को इतनी बढ़ा देना कि दूसरे के बिना बताइए उसकी समस्या का समाधान अपने माइंड में अपने आप ही आ जाता है। तो ये भी इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माता महाकाली के द्वारा आप किस तरीके से कैसे आप जान सकते हैं। तो माता महाकाली के लिए आपको करना क्या है, आप नवरात्रि में आप इस साधना को कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से या फिर नवरात्रि में इस साधना को कर सकते हैं। आपने एक साफ स्वच्छ चौकी पर आपने इस प्रकार लाल कपड़ा आपने लगा देने, तो पीला है, लाल कपड़ा आपने बिछा देना है। उसके ऊपर माता महाकाली की आपको दिखाई दे रही होगी साइड में, माता महाकाली की आपने एक फोटो आपको लगा देनी है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे प्रतिमा भी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि प्रतिमा में ये चीज नहीं थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन फोटो भी लगानी पड़ी है और प्रतिमा भी।
ये जो फोटो है इसमें आप ध्यान से देखिए, माता महाकाली बैठी हुई है सौम्य रूप से। ये जो रिलेटेड कृष्ण परमहंस माता महाकाली के परम भक्त हैं, श्री कृष्ण परमहंस माता महाकाली के परम भक्त रहे हैं। तो जब भी आप फोटो घर में माता महाकाली की लगाए तो ये लगाए जिसमें कृष्ण परमहंस की फोटो साथ में हो माता महाकाली के साथ में, क्योंकि ये जो भक्त हैं ये इतने पावरफुल, इतने जबरदस्त भक्त रहे कि इन्होंने माता महाकाली को साक्षात कर रखा था। माता महाकाली साक्षात इनके साथ में रहती थी, साक्षात इनसे वार्तालाप किया करती थी, और जिस घर में इनकी फोटो रहती है माता महाकाली की ऑलरेडी पहले अनुकंपा होती है। तो हमेशा ऐसी फोटो आपको रखनी चाहिए जिसमें माता महाकाली सौम्य रूप से बैठी हुई हो, क्योंकि आपको सौम्य रूप से साधना करनी है तो इस तरीके से करें। और यदि आप तामसिक रूप से करें तो फिर आपको वही हाथ में खड़ा खप्पर लिए हुए, हाथ में नरमुंड लिए हुए, खून टपक रहा है, तो इस तरीके की आप षडभंग रूप से जो आप करते हैं तो वो उस तरीके से साधना उस तरीके से की जाते हैं। लेकिन आप घर में यदि सात्विक साधना करते तो इस तरीके से आपको साधना करनी चाहिए। तो ये बहुत गुड रहस्य की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको घर में सात्विक साधना करें तो इस तरीके से आप फोटो अपने घर में लगा लीजिए, या मूर्ति है तो मूर्ति भी लगा दीजिए, या फिर फिलहाल मूर्ति भी लगी, मूर्ति उठाना उचित नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने मूर्ति स्थापित कर दी, उनके ऊपर आपने चुन्नी उनको उड़ा दी है। अब आप उनके सामने आपने एक लोटा, आपने कलश आपने स्थापित कर दिया है लोटा, और उस लोटे के ऊपर आपने एक नारियल चुन्नी से बांधकर आपने उनके पास बराबर में रख देना है। लोटे को आप जल से भर लीजिए, उसके अंदर सुपारी और 1-2 रुपया खुला उसके अंदर डाल दीजिए। आपका कलश स्थापित हो चुका है। अब आप पूजा के लिए आप तैयार हैं। पूजा आप शाम को करें या सुबह करें अपने ऊपर डिपेंड है, जिस समय करें एक समय निर्धारित रख ले। मान लिया 8 बजे करते तो 8 बजे के आसपास पूजा करें। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे करिए कल को 10 बजे करिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने चौकी स्थापित करके एक साफ स्वच्छ आसन आपको बिछाकर, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने धरती माता को प्रणाम करना, अपने आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, जो भी आपके गुरु है। देखो, गुरु के सानिध्य में ये साधना करनी चाहिए, गुरु को बताकर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिलना अति आवश्यक होता है। तो गुरु को बताकर आप इस साधना को करें, और उसके बाद में गुरु को प्रणाम करके गणेश भगवान जी का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद या आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका ध्यान कर लें। उसके बाद में आपने जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ माता महाकाली का, इस मंत्र की आपको 7 माला जाप करना है। कितना? 7 माला आपको जाप करना है। ये 1 दिन का जाप है, 7 माला। इसी प्रकार आपका ये जाप कंटिन्यू 21 दिन तक चलेगा। प्रतिदिन आपको जाप करने के बाद आपको माता को भोग अवश्य लगाना है। भोग में आप हलवा पूरी का भोग लगा लीजिए, मिठाई का भोग लगा लीजिए, मिश्री का भोग लगा लीजिए, पंचमेवे का भोग लगा लीजिए, जो भी आपके पास सामर्थ्य है उसका भोग आपको माता महाकाली को प्लस भैरव देव को अवश्य लगाना, क्योंकि दोनों शक्ति चलेंगे इसमें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भैरव देवी की भी चलेगी और माता महाकाली की भी चलेगी। और ये जो विद्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये जो विद्या है ये गुरु गोरखनाथ की है। यदि आपके पास गुरु गोरखनाथ का माढ़ी या गुरु गोरखनाथ का कोई मंदिर इत्यादि है तो आप वहां पर जाकर गुरु गोरखनाथ से इस सिद्धि साधना के लिए, सफलता के लिए आप उनसे मन ही मन हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस साधना को करें। आपके आसपास है तो गुरु गोरखनाथ के मंदिर में आप या गुरु गोरखनाथ के माड़ी या स्थान पर आपको जाकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। या फिर जिस समय आप साधना करें उस समय भी आपको साधना करने से पहले जब आप गुरु का ध्यान करें तो साथ ही गुरु गोरखनाथ का भी ध्यान अवश्य कर लें, उनको भी प्रणाम कर लें कि गुरु गोरखनाथ 9 नाथ 84 सिद्धों का आदेश उनका आदेश बोलकर उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, ये साधना आपकी है। क्योंकि ये जो साधना ये माता महाकाली की साधना है और ये साधना है गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय का मंत्र है, गुरु गोरखनाथ की लाइन से ये मंत्र है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं खुद भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो नाथ संप्रदाय का ये प्रयोग है, नाथ संप्रदाय की ही ये साधना है। तो इस साधना को आप नाथ संप्रदाय के द्वारा उनसे आप प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लेकर इस साधना को करें। तो इसके बाद में आपने रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला से आप इस तरीके से रुद्राक्ष माला से आप 7 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। 21 दिन आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। अपनी पत्नी या अन्य किसी के साथ भूल कर भी किसी तरह का कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, गलत धारणा नहीं करेंगे, गलत विचार नहीं करेंगे और सात्विक रहते हुए, सात्विक आहार करते हुए इस साधना को आप करेंगे। तो आपके 21 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो 21 दिन पूरा होने के अंतराल में ही आपको माता महाकाली के दर्शन होंगे। स्वप्न में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा फिर धीरे धीरे रास्ता वो अपने आप आपको देती चले जाएंगे, अपने आप आपका आभास होता चले जाएगा। पूजा के दौरान आपका शरीर भारी भी हो सकता है, शरीर पर आपके आभास हो सकता है कि शरीर पर कोई चीज आ रही है, महसूस दे रही है। पूजा के दौरान आपको आगे पीछे कोई चीज होने का आभास भी हो सकता है। बस इसमें इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर पूजा करें वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि हमारा ये पूजा स्थान है, हालांकि मैं पूजा परमानेंट मंदिर में करता हूँ, मेरा जो क्योंकि मैं मंदिर में पुजारी हूँ तो मैं परमानेंट मंदिर में ही करता हूँ। हालांकि यहाँ पर बच्चे करते हैं, हमारे पूजा मैं कम करता हूँ क्योंकि मुझे मंदिर में टाइम नहीं लग पाता, तो मैं तो यहाँ पूजा बहुत ही कम करता हूँ। यहाँ तो कोई दिन में कोई झाड़ फूक कराने जाता है, बस उसी की झाड़ फूक इत्यादि या कुछ छोटा मोटा देखना होता है वही करा जाता है यहाँ तो। क्योंकि यहाँ तो जो पूजा करते हैं वो बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगता। मैं सुबह मंदिर में 4 बजे चले जाऊँ तो लेट में हो जाता हूँ, शाम को फिर मंदिर में लेट हो जाता हूँ, तो यहाँ पर बच्चे करते हैं हालांकि पूजा। तो इस तरीके से आप एक अलग कमरा रख लीजिए। हमारा एक कमरा अलग ही है पूजा का, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ना कोई आता ना जाता, अलग ही है बिल्कुल। किस तरह की कोई बात कुछ भी हो
तो एक ऐसा माहौल हो जहां पर आप अच्छी प्रकार से ध्यान लगा सकें, अच्छी प्रकार से आप जाप कर सकें, क्योंकि ध्यान का ही बड़ा महत्व है। मंत्र जाप श्रद्धा विश्वास के साथ जाप करने से ही उसका महत्व है। मान लिया आपका ध्यान तो इधर उधर भटका हुआ है और आप मंत्र जाप करें तो उसका फायदा नहीं होता है। ध्यान का मतलब यह है कि आपका ध्यान माता महाकाली की प्रतिमा या माता महाकाली की फोटो की तरफ आपका पूर्ण रूप से ध्यान लगना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से उनके लिए प्रेम उमड़ आना चाहिए। बस उनका सुमिरन ऐसा नहीं चाहिए कि माँ मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, माँ मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। इस तरह की भावना बिल्कुल दृढ़ हो जानी चाहिए, बिल्कुल लीन हो जाना चाहिए, तब इस साधना का फल मिलता है। तो इस तरीके से आप करें। 21 दिन होते होते ही आपको माता महाकाली का अनुभव होगा। आपको आभास होगा मेरे शरीर पर वजन हो रहा है, मेरे आसपास कोई बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये साधना करते करते ही आपको अनुभव होगा। अनुभव होगा तो फिर माता महाकाली आपको आगे का रास्ता अपने आप देती चल जाएगी। हो सकता है आपके शरीर पर आकर आपको बताने लग जाए, हो सकता है कि आपको दिखाने लग जाए, हो सकता है आपको दूसरे की समस्या के बारे में आभास हो जाए कि दूसरे को क्या समस्या है। तो ये सभी तो माता महाकाली के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से आपके ऊपर प्रसन्न होकर किस तरीके से आपको रास्ता देती है। एक बात मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ कि सिद्धि साधनाएं हैं। सिद्धि साधना को करने के लोगों ने कई कई वर्षों सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक साधनाएं की, तब जाकर उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती थी। लेकिन आज कलयुग में कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में साधना करने से साधना बड़ी शीघ्र फलदायी हो जाती है, बड़ी कुछ ही दिनों में सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर हमारे कर्म ज्यादा टेढ़े हैं, हमने ज्यादा ही उल्टे सीधे कर्म किए हुए, तो फिर कई बार एक बार में साधारण सफलता नहीं प्राप्त होती, तो कई बार भी साधना को करना पड़ जाता है। ये गुड़ रेसिक बात है, क्योंकि आज के टाइम में लोग यूट्यूब पर वीडियो को देखकर, किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर वीडियो को देख साधनाओं को देखकर करते हैं, लेकिन वो होती नहीं है, फिर वो निराश होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब चीज कर्मों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जिस व्यक्ति ने थोड़ी बहुत भी साधना कर रखी है, थोड़ी बहुत कोई सिद्धि प्राप्त करके, छोटी मोटी कोई भी सिद्धि प्राप्त करके, उनके लिए ये साधनाएं 21 नहीं 11-11 दिन में सिद्ध हो जाती है। लेकिन कुछ साधक ऐसे जिन्होंने कभी कोई साधना प्राप्त की ही नहीं, कोई लाइन उनकी चली ही नहीं, तो ऐसे साधक को कई बार 2-3 या कई बार भी साधना करने पर उनको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन होती जरूर है, आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। सिद्धि सफलता या असफलता में आप सम रहिए, यानी कि आप उस चीज को ये ना समझे कि मुझे कुछ प्राप्त होगा या नहीं हुआ। अपना कर्तव्य समझकर निष्ठा नियम के साथ, माता तू जान तेरा काम, मैं तेरे क्षण बैठा, आप रास्ता दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, माँ मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल सच्ची भावना रखते हुए साधना को करनी चाहिए। कुछ साधक ऐसा है कि मैं वीडियो बताता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, सारी वीडियो में सही साधना है, लेकिन कई बार कुछ साधक करते हैं, उनको नहीं हो पाती, तो नहीं होते, वो फिर कहते हैं कि हमें साधना नहीं है। कुछ साधकों को होती है, तो जिस साधकों को हो रही है तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई साधना नहीं हो रही है। साधना हो रही है तभी तो मेरे पास कमेंट्स आ रही है कि गुरुजी हमने ये साधना किया, हमें ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ। मैं अपने व्हाट्सएप पर मैसेज में लोगों को समस्याओं को देखता हूँ कि हाँ भाई इस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं, हो रहा है। तो भाई कहीं ना कोई ना कोई बेनिफिट तो मिल ही रहा है, तभी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तभी मेरे पास कमेंट्स है, तभी लोग मैसेज कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ साधनों में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सभी को नहीं होती। ये बात सत्य है कि सभी को सफलता प्राप्त नहीं होती। अब आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, 4 कोट में वीर चिता भस्म रमाए, काली की चौखट पे खड़ी भूत प्रेत चिल्लाए, चल काली विकराल लाल जिवा भैरव संग न्याय, तुहाई गुरु गोरखनाथ की सीता सती की आन, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप प्रयोग करें और बिल्कुल सदा विश्वास के साथ, निष्ठा नियम के साथ, सच्ची भावना के साथ साधना करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सच्ची निष्ठा के साथ आप जब करेंगे तो सिद्धि आपको अवश्य 100% प्राप्त होगी। लेकिन सदा विश्वास और निष्ठा नियम के साथ करने से प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। आप बदल बदल कर भी लगा सकते हैं, या आप जैसा आपका समर्थ है उस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। 21 दिन पूरा होने के बाद में आपने 22वें दिन आपने आपके आसपास यदि कोई कन्या मिल जाती है, आपको 4, 5, 7, 9 कन्या मिल जाते हैं, तो उनका आप भोजन करा सकते हैं। उनका आप भोजन करा दीजिए, या फिर किसी गरीब बच्चों को आप भोजन करा दीजिए, कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, मिठाइयाँ बच्चों को बांट दीजिए, फल इत्यादि कन्याओं में बांट दीजिए। इससे माता बड़ी शीघ्र प्रसन्न होती है और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। क्योंकि आज के समय में एक समस्या आ रही है, मैं इसलिए लड़कियों जिमाने की बात, इसलिए कंजकाओं जिमाने की बात इसलिए नहीं कर रहा कि नवरात्रों में कंजके जिमाते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा यदि हम किसी साधना में कंजके जिमाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं किस लिए जिमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोन टोट के। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप गरीब जो बच्चे होते हैं, फुटपाथ आदि होते हैं, उनको जाकर आप भोजन आप पैक कराकर उनको देकर आइए, दान दक्षिणा देकर आइए, तो उनको भोजन की आवश्यकता भी होती है और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से आप साधना को करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।